नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करता हूं राहुल सवर्णा जीएस चैनल पर। आज आप देख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से कौन कौन सा राज्य संबंधित है। अब देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो बहुत सारे राज्यों का उच्च न्यायालय है। जैसे कि मान लीजिए बिहार में आपको पटना उच्च न्यायालय है, तो पटना उच्च न्यायालय सिर्फ बिहार के सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए न्याय का काम करती है। तो इसी तरह से अलग अलग राज्य में क्या होता है कि अलग अलग हाईकोर्ट का व्यवस्था किया गया है। हाईकोर्ट एक्ट के तहत ये व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन यह भी व्यवस्था किया गया है कि यदि छोटे छोटे राज्य बहुत सारा हो तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक हाईकोर्ट को अन्य राज्यों के हाईकोर्ट में शामिल कर सकता है, यानी उसकी देखरेख के लिए वो हाईकोर्ट जिम्मेदार होगा। तो उसी तरह से आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है, ये ढेर सारे उच्च न्यायालय मतलब ढेर सारे राज्यों का जो है ये क्या करती है, पूरा न्यायिक व्यवस्था का देखरेख करती है या उसके न्याय के लिए काम करती है। तो सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये कितने राज्यों की उच्च न्यायालय है। तो समझ लीजिए गुवाहाटी में जो उच्च न्यायालय है, जिसको आप गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नाम से, गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, वो 7 राज्यों का हाईकोर्ट है। बताइए, बिहार में एगो पटना उच्च न्यायालय है, ये सिर्फ बिहार के लिए है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट सिर्फ इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश के लिए है, या मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश के लिए है। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये 7 राज्यों के हाईकोर्ट हैं। अब एग्जाम में सवाल पूछता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय से कौन कौन राज्य संबंधित है। अब ऑप्शन जब आप देखिएगा तो फिर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन गुवाहाटी में होगा और कौन नहीं होगा। क्योंकि गुवाहाटी से जो बगल में आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, ये सबका अपना अलग अलग हाईकोर्ट है, वहां गुवाहाटी से कम नहीं होता है। तो गुवाहाटी से कम होता किसका है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप ये पता कर सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं कि आखिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय से कौन कौन सा राज्य रिलेटेड है, किस राज्य की न्यायिक व्यवस्था गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होता है। तो एक प्यारा सा ट्रिक है, मात्र 2 मिनट में इन 7 राज्य का नाम होगा जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय से रिलेटेड होगा। उसमें क्या है पता है, मामी आना एटीएम, एकदम सिंपल बात है, मामी आना एटीएम, यानी मामी को पैसे की जरूरत होगा तो बच्चा बोला भगना कि मामी आना एटीएम, यानी पैसा निकाल के दे देंगे। सिंपल सा बात है, मामी आना एटीएम। इसी में सब राज्य का नाम लिखा हुआ है। कौन कौन, तो गौर कीजिएगा, मणिपुर का आप नाम सुने होंगे, ये मणिपुर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। आप मिजोरम का नाम सुने होंगे, मिजोरम, तो पहला मणिपुर हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया दूसरा। आप असम का नाम सुने होंगे, असम में तो खैर है, गुवाहाटी में है। उसके बाद आप नागालैंड का नाम सुने होंगे, नागालैंड का नाम सुने होंगे। आप अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे। फिर आप त्रिपुरा का नाम सुने होंगे, त्रिपुरा का। और आप मेघालय का नाम सुने होंगे, मेघालय का। तो कितना हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी भारत के ये 7 ऐसे राज्य हैं। और इन 7 राज्यों का न्यायालय कहां है, तो इन 7 राज्यों का न्यायालय जो है आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यानी आपको असम में जो गुवाहाटी जगह है वहीं के हाईकोर्ट से इन 7 राज्य का काम होता है। किसका किसका, तो गौर कीजिएगा, मामी आना एटीएम, मामी आना एटीएम। कौन कौन, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। गौर कीजिएगा, मामी आना एटीएम। याद हो गया बाबू, एकदम गौर से देखिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कै गो राज्य का काम होता है, तो 7 गो का। केकर केकर, तो मामी आना एटीएम, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्य का काम होता है। तो मेरे दोस्त याद हो गया होगा, मामी आना एटीएम, मामी आना एटीएम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से ही काम होता है। याद हो गया होगा। तो मेरे दोस्त
एक बार शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक।